भोलापुर गांव में एक गरीब सी झोपड़ी हुआ करती थी, जिसमें कि एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहती थी। बूढ़ा काफी कंजूस होता है, लेकिन बूढ़ी काफी साफ दिल की थी। एक दिन बूढ़ा वन की तरफ जा रहा होता है। और कितने मीठे मीठे आम लगे हुए हैं, आज तो इन मीठे मीठे आमों को ही खाकर भूख मिटाऊंगा। चलो अभी तोड़ता हूं इनको। बहुत मजा आ गया, वाह क्या मीठे रसीले आम थे। तभी बूढ़े के पास एक बौद्ध भिक्षु आ जाता है, जो काफी भूखा होता है। वह बूढ़े से कुछ आम की रिक्वेस्ट करता है। बेटा एक आम दे दे, बहुत ही रसीले आम लग रहे हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है, दोनों ही मिलकर खा लेंगे। अरे बूढ़ा कहाँ से आ गया? अरे बाबा जा यहाँ से, मैं तेरे पास आम नहीं दूंगा, जाओ। वाह 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 वाह, कितने रसीले आम है, वाह 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 वाह। लगता है इसमें बिल्कुल भी दया नहीं है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने बौद्ध भिक्षु का भी अपमान किया है। जा मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तू इतना खाएगा तेरी भूख नहीं मिटेगी और तुझे जो भी खाना मिलेगा वो बेस्वाद ही लगेगा। पर बूढ़ा आम खाने में मस्त था, वह उस बौद्ध भिक्षु की बात ही नहीं सुनता है। लेकिन जब बूढ़ा घर वापस आता है तो उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। अरे कहाँ गई तू भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा देना, बहुत भूख लगी, आज तो पता नहीं क्या हो गया मुझे। आज ही लगा रहे हैं, आप भी सारा दिन खाना 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 करते रहते हो, अभी लगाती हूँ। भगवान आज मैं जंगल गया था ना, इतने रसीले आम मिले मुझे, मैं तो सारे पेड़ के आम ही खा गया। ओ जी आप अपनी पत्नी को तो भूल ही गए थे, मेरे लिए तो क्यों न लाए आप आम हैं? क्या मैं आपकी कुछ लगती नहीं हूँ क्या? ओ भगवान भूल गया, लाभ जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है जोरों की, यार तो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। जी अभी लाए आपके लिए खाना, बस 2 मिनट रुको। ओ जी जल्दी से खा लो ये सारा खाना, देखो आज मैंने तुम्हारे लिए शाही पनीर बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट बनाओगा, देखो एक बार चक्कर। छी छी छी, बिल्कुल ही बेस्वाद बना भगवान तुम्हारा पनीर, तो क्या खवा दिया, तो बिल्कुल भी भूख नहीं मिटी, पहले ही जोरों से भूख लगी हुई थी। ओ जी कल क्या हो गया था आपको? कल भी तो यही खाना था ऐसा ही, आज पता नहीं कौन से 5 स्टार होटल में घूम कर आया है। ओ भगवान मुझे पहले ही भूख लगी, लगता मुझे कहीं बाहर जाकर ही खाना होगा, मेरी भूख शांत नहीं हो रही, भगवान मैं जा रहा हूँ। बूढ़ा जल्दी जल्दी पड़ोसियों के घर जाता है और उनके घर में जो भी कुछ बना होता वो खा जाता है। मजा आ गया, वाह भाई ये होता खाना, तो मेरे भाग्यवान ने पता नहीं क्या बनाया था। मेरा खाना कौन खा गया? मेरा इतना स्वादिष्ट खाना कौन खा गया? मैं तो लुट गई। और तभी बूढ़ा दूसरे पड़ोसियों के घर भी जाता है। आज तब बिल्कुल ही स्वादिष्ट मोमोज बनाऊंगी, मेरा मन लग जाएगा इनको स्वादिष्ट मोमोज को खाने से। अरे कितने स्वादिष्ट मोमोज बना रखे इस बुढ़िया ने, इसके मोमोज तो खाने ही पड़ेंगे मुझे, मैं अभी इसको, लेकिन इसको भगाऊं कैसे? हाँ बिल्ली की आवाज निकालता हूँ, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। और बुढ़िया बिल्ली की आवाज सुनकर तुरंत बाहर जाती है। और तभी बूढ़ा झट से आता है और सारे मोमोज खा जाता है। वाह 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 मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज थे, लेकिन अरे मेरी तो भूख ही शांत नहीं हो रही, मुझे और कहीं जाना होगा। हाय मेरे मोमोज कहाँ गए? अरे मैं तो लुट गई। और बूढ़ा ऐसे ही सबके घरों से कुछ ना कुछ खा जाता, पर उसकी भूख शांत ही नहीं होती। जी सारा दिन खाते ही रहोगे क्या? भूख ही नहीं तुम्हारी शांत हो रही, घर का सारा राशन खा जाओगे ऐसे तो। भगवान सुबह से बहुत कुछ खा चुका हूँ, लेकिन भूख ही शांत नहीं हो रही, आज पता नहीं क्या हो गया मुझे। हे भगवान अब इसका क्या हो गया? अरे पहले तो ऐसा नहीं करते थे, पता नहीं अब इसको कहाँ से बीमारी लग गई। एक दिन जब बुढ़िया लकड़ी लेने के लिए जंगल जा रही होती है, तभी रास्ते में उसका बाबा मिलता है। अरे बाबा आपको लगता बहुत भूख लगी है, आपका सारा चेहरा मुड़ जा रहा है।
हाँ बेटी, लगी तो है, पर मुझे 2 दिन से अभी तक खाना ही नहीं मिला। मैं क्या करूं बेटी? बाबा आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए अभी खाना लाऊंगी और आप खा लेना। ये लो बाबा, ये सारा खाना खा लो और इससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। बेटी, मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे इस गरीब बाबा की मदद की। लेकिन तुम बहुत ही उदास से लग रही हो, ऐसा क्या बात है? अब बाबा क्या बताऊं, वो मेरा पति है ना, पता नहीं उसका क्या हो गया, उसकी भूख ही शांत नहीं हो रही, सारा दिन खाते रहती है। पहले तो ऐसा नहीं था। बेटी, मैं तेरे पति को जानता हूँ, वो वही है जिसने कि मुझे आम नहीं दिए थे और गलती में आकर उसने श्राप पा लिया था। मैंने उसको श्राप दिया था कि उसकी भूख शांत नहीं होगी। हे बाबा, वो कंजूस बुड्ढा है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अब उसको ठीक कर दो बाबा, मुझसे देखा नहीं जा रहा। माई, मैं दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं इस श्राप का तोड़ बता सकता हूँ, लेकिन यह रास्ता बहुत ही मुश्किल होगा। बाबा बस आप एक बार वो रास्ता बता दो, बाकी मैं सारा काम अपने आप कर लूंगी। मैं हर एक रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ बाबा। अगर ऐसी बात है माई, तो मैं तुम्हें ये गाय देता हूँ, ये लो। बाबा इस गाय का क्या करूंगी मैं, और इसका मेरे पति से क्या लेना देना? बहुत कुछ है माई। अगर तू इस गाय का दूध अपने पति को पिला दोगी ना, तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये गाय जब तक दूध नहीं देगी जब तक ये प्रसन्न न हो ले। बाबा मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और आपने मेरी मदद की, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब देर मत कर माई, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ये श्राप आगे और भी खतरनाक हो जाएगा। ए गाय, मैं देख तेरे लिए अभी कुछ बना के लाऊंगी, और है ना, तो बस एक बार दूध दे दे, बस मेरा पति ठीक हो जाए, उसको माफ कर दे गौ माता। अरे घर में तो कुछ भी नहीं बचा, अब क्या बनाऊं गौ माता के लिए? ऐसा करती हुए सूखी रोटियों का चूरमा बनाकर ही गौ माता को दे देती हूँ, इससे गौ माता प्रसन्न हो जाएगी। ए गौ माता, देख मैं तेरे लिए चूरमा बना कर लाई हूँ, ले खा ले। तभी बूढ़ा वहाँ पर आ जाता है और वह चूरमे को देखकर बहुत ही राल टपकाने लगता है। अरे यार, कितना अच्छा चूरमा बना भगवान, ला मुझे दे दे भगवान, खा लूंगा, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं मिला मुझे। अरे जी, सारा दिन चरते ही रहोगे, ये गौ माता के लिए बनाया मैंने, गौ माता ही खाएगी इसको, दूर रहे इससे। भगवान मेरे आगे जुबान मत लड़ा, दे दे मुझे, बहुत भूख लगी है भगवान। लेकिन तभी गौ माता उसको एक लात और बूढ़ा दूर जाकर गिरता है। हाय मार डाला, हाय मार डाला इस गाय ने, ओ भगवान कहाँ से लिया इस गाय को? अजी आप ऐसे मत कर, ये गौ माता है और इसी से तुम ठीक होगे। ओ भगवान, मुझे नहीं पता, तुम कहाँ से भी कहीं से भी उठा लेते इस गाय को। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कहीं से कुछ खाने का मिलेगा तो खा लूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा पति बिल्कुल ही नहीं ठीक हो रहा और गौ माता भी खुश नहीं हो रही, क्या करूं मैं? ओ भगवान, लगता है ये तो सो गई, अब बहुत भूख लगे, खाना कौन बनाएगा मेरे लिए? बूढ़ा जैसे सो ही रहा होता है, तभी उसको गाय की आवाज सुनाई देती है। इस भगवान ने तो मेरे गले में घंटी बांध दी, कहाँ से उठा ला इस गाय को? इस गाय को तो आज छोड़ूंगा नहीं, आज इस गाय को सबक सिखा कर ही रहूंगा। गाय, तू चुप होने का नाम नहीं ले रही ना, अभी दिखाता हूँ तुझे, देख कितनी बड़ी डंडी है, इसी से वार करूंगा अब तुझे।
तुझे नानी याद न दिला दूं ना, मेरा नाम भी बूढ़ा नहीं। जैसे वो गौ माता को वार करने लगता है, लेकिन वह डंडी उसी को लगने लगती है। अरे मार डाला, बचाओ, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे ये क्या हो गया, ये तो डंडी मुझे ही लग रही है, क्या हो गया, अरे बचाओ। तभी बुढ़िया बाहर आती है। जी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? गाय थोड़ा दूध देगी जो गाय के पीछे लगे हुए हो। ओ भगवान, कैसी गाय ला रखी है तुमने, इसी ने तो मुझे अब डंडे से मारा। और मैं कौन सा यहाँ दूध पीने आया था। ओ जी गाय कैसे मारेगी आपको? ये तो एक पशु है, इसके तो हाथ पैर भी नहीं, आपको डंडा लेकर मारेंगे। ओ भगवान, और कौन था यहाँ पर? देखो मेरी पीठ लाल कर दिए, इतने डंडे लगे अभी मुझे। ओ जी आपका वहम हो गया होगा, नींद में चलने की बीमारी और हो गई होगी आपको। जा पढ़कर सो जा, भी रात ही हुई है, जाओ। और बूढ़ा घर के अंदर चला जाता है। अरे गौ माता के ले आ, तो कुछ भी नहीं बचा खाने का। अब मैं आज क्या खिलाऊंगी? ऐसा करती वो थोड़ी बहुत ग्रास पड़ी होगी, वो खवा देती हूँ। ये ले गौ माता, मैं तेरे लिए ग्रास लाई हूँ, इसको खाकर अपनी भूख मिटा लो। तभी वहां पर वो कंजूस बूढ़ा आ जाता है, जो कि अपनी पत्नी से कहता है, ओ भगवान, अब पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अब तो मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। लगता है मैंने ना उस दिन बहुत बड़ी भूल कर दी, साधु महाराज को आम नहीं दिए। जी मैं तो सब जानती हूँ, और है ना ये सब है अब गौ माता ही ठीक कर सकती है। मुझे पता है तुम बहुत बड़ी विपत्ति में हो। ओ भगवान, तुमको कैसे पता? ये तो मैंने तुमको बात बताई भी नहीं थी। जी मैं भी उस बाबा के पास गई थी, खाना दिया था उसको, तो उसने ना मुझे ये सारी बातें बता दी थी, और उसी ने ये गाय मुझे दी थी। और अगर ये गाय तुझे दूध दे देगी ना, तो तू शराब से भी मुक्त हो जाएगा। और तभी अचानक गाय के थनों से दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है। ओ भगवान, देख गाय के थनों से दूध निकल रहा है, लगता है गौ माता हमसे प्रसन्न हो गई। जी मैं अभी इस गौ माता के पास से वो दूध लाती हूँ, जिससे कि तुम शराब से मुक्त हो जाओगे। और अब लगता है गौ माता भी हमसे प्रसन्न हो गई। ये लो जी, ये दूध पी लो, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये ना आपको शराब से बिल्कुल मुक्त कर देगा। ला भगवान, ला जल्दी ला, मुझे पहले ही बहुत भूख लगी है, इसको अभी पी लेता हूँ मैं। और बूढ़ा सारा दूध पी जाता है। तभी वह कहता है, ओ भगवान, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, मेरी तो सारी भूख मिट गई, अब तो मुझे भूख ही नहीं लग रही। जी ये सारा गौ माता का ही तो चमत्कार है, उसी ने तुमको ठीक किया, उसी को धन्यवाद करो आप। गौ माता, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैंने आप पर डंडी से वार करके बहुत बड़ी भूल कर दी थी, जय गौ माता। और गौ माता तुरंत वहां से गायब हो जाती है। ओ भगवान, वो गौ माता कहाँ गई? अब वो हमसे कहीं रुष्ट होकर कहीं चली तो नहीं गई? क्या बात हुई ऐसा? ओ जी वो बाबा जी के पास वापस चलेगी, क्योंकि वो बाबा जी की तो अमानत थी, आपको सही रास्ते पर लाने के लिए बाबा जी ने वो गाय दी थी मुझे। भगवान, अब मैं सब समझ गया हूँ और मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूँगा और सबको चीज बांट कर ही खाऊंगा। चलो जी, आपको आखिर में समझ तो आ गया, अंत भला तो सब भला। अब बूढ़े को सब समझ आ गया था। अब बूढ़ा कभी भी लालच नहीं करता है, वह अपनी चीजों को दूसरों से बांटकर तब खाता है और वह दूसरों की मदद भी करता है। और इस प्रकार बूढ़ा और बूढ़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आता है। बेटा, बाबा आया है, ला कुछ दान कर दे बेटा। पर बूढ़ा उस बाबा को पहचान जाता है। बाबा,
आप तो वही बाबा हो जिससे मैंने शुरू में आम नहीं दिए थे। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी उस दिन। सुनो, वो तुम्हारी परीक्षा थी बेटा, अब तुम सच्चे मार्ग पर चल चुके हो और मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हुआ और आज इसलिए आया हूँ ताकि मैं आज तुझे एक वरदान दे सकूं। जा, आज के बाद तू जितना दान करेगा उससे दुगना धन तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ये मेरा वरदान है। जय भोलेनाथ। और बाबा के ऐसे कहते ही बाबा वहां से गायब हो जाता है और उसकी जगह वहां पर बहुत सारा धन आ जाता है। जय भोलेनाथ। जो बोले जय भोलेनाथ। भगत, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और भगत, तुमको अगली स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी का नाम जरूर लिख दो। हम अगली स्टोरी आप ही की स्टोरी के नाम से बना देंगे। तब तक जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।